प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। पे पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम साउंड थोड़ा चेक कर लेते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। साउंड ओके है? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया और एक दिन अपने खाते में जोड़ दिया, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दादा परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तो दादा से छोटे से लेकर बड़े तक सभी का जीवन में आपका दया, आपका कृपा, आपका अनुग्रह, आपका आशीष होने पर मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझे में लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन। आज का वचन हर एक का जीवन में सब गुना फल होने पाए। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे भी उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, प्रभु का स्तुति का प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, ग्लोरी महिमा। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए।
परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहोवा है उसका नाम, सबसे उसको महिमा बोलना चाहिए। उस परमेश्वर का हम महिमा करें, उसका स्तुति करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है और सेनाओं का यहोवा है। हम उसका बड़ाई करें, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थाने गढ़े मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। शरण स्थाने गढ़े मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, आराधना का योग्य
स्तुति का योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। हम उसका सारे आदर सारा महिमा दे। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एफिसियों 5 अध्याय जब उसका 16 पद को जब हम पढ़ाई करते हैं, एफिसियों 5 अध्याय जब उसका 16 पद को पढ़ाई करते हैं, लिखता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण 17 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा किया है। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज हमें जो अवसर मिला है, जो मौका मिला है, जो चांस मिला है, हमें उसको बहुमूल्य समझना है। आज बहुत लोग, आज बहुत विश्वासी भाई बहन सब अवसर को वो बहुमूल्य समझा। 2 चोर को समय मिला, इस समय के साथ में 2 चोर को लटकाए गए थे मेरे प्रिय। उसमें से क्रूस पर बीच में लटका हुआ है, साइड में 2 चोर, दाएं बाएं 2 चोर लटके हुए हैं। और 2 चोर को अवसर मिला। उसमें से एक चोर क्या बोलता है, तो तू अगर परमेश्वर का पुत्र खुद को बचा और हमको बचा। दूसरा वाला 2 चोर को अवसर मिला, 2 चोर को समय मिला, लेकिन उनमें से एक चोर बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा। लेकिन दूसरा चोर को जो अवसर मिला, जो समय मिला, बोलता कि अरे तू क्या मूर्ख है, हमने गुनाह किया, पाप किया, और हमें आज जो पाप किया उसी का पराभोग हमको मिल रहा है, उसी का दंड हमें मिल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं किया है। उसने यीशु मसीह से बोला, प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरा शुद्धि लेना। यही अवसर उसको मिला था। उस समय को सही समझा मेरे प्रियो। आज हमें समय का ऊपर समय मिल रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग आज वो अवसर को खो दे रहे हैं। अभी भी प्रभु समय आपको दिया है, अभी भी वो अवसर दिया है, वो समय आपको दे रहा है, वो मौका दे रहा है, ताकि आप उस अवसर को सही रीति से आप उसको इस्तेमाल करने पाए। इसलिए प्रभु का क्या इच्छा है उसको क्या करो, मालूम करो। अगर 17 पद में लिखता है, निर्बुद्धि, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु का इच्छा? प्रभु का इच्छा एक ही इच्छा है कि प्रभु हमें उद्धार दिया है, हमें अनंत जीवन देने वाला है। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, पौलुस जब एफिसियों के मंडली को यह बात लिख रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, तो मेरे प्रियो और एक इसीलिए ये बातें लिखा। अगर हम प्रेरितों का काम 13 अध्याय को अगर देखेंगे, इसराइलियों को जो अवसर मिला था, इसराइली लोगों को जो अवसर मिला था कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की, विश्वास करे, लेकिन वो अवसर को लोगों ने खो दिए। प्रेरितों का काम हम निकालेंगे 13 अध्याय, प्रेरितों का काम 13 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 46 को। प्रेरितों का काम 13 अध्याय और उसका 46 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है कि जब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। मेरे प्रियो, इसराइली ये अवसर को खो दिया, अनंत जीवन के बातें को खो दिया, उस समाचार को खो दिया, और अभी अन्य जातियों को अवसर मिल गया। मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं थे, हम वो अन्य जाति है। मेरे प्रियो, जो आशीष, जो बरकत, जो अनंत जीवन के बातें इसराइल को मिलने वाला था, उनका अधिकार में था, उनको मिलने वाला था, लेकिन वो लोग ठुकराए, वो लोग नेगलेक्ट किए, तुच्छ माने परमेश्वर का अनंत जीवन को। तो पौलुस और बरनबास कहते हैं कि आवश्यक कि अन्य जाति के और मुड़े, अन्य जाति को इस सारे बात मिले, और अन्य जाति को भी परमेश्वर जब ये बातें दे रहा है तो उनको भी चेतावनी देता है। अगर हम निकालेंगे रोमियो का पत्री, उसका 11 अध्याय को निकालेंगे, रोमियो का पत्री और उसका 11 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 21 से लेकर पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। जिस प्रकार इसराइल लोग को प्रभु का अनंत जीवन को खो दिए मेरे प्रियो, वो लोग ठुकराए उस अवसर को,
परमेश्वर उनको विपत्ति में लाया, उनको काट डाला, उनको तहस नहस कर दिया, और वही आशीष अन्य जातियों को मिला मेरे प्रियो। अवसर मिला अन्य जातियों, और अन्य जातियों को भी प्रभु चेतावनी देता, तुम भी अगर नहीं विश्वास करोगे, तुम भी अगर मेरे पथ में नहीं चलोगे, मेरे मर्जी में नहीं चलोगे, तो तुम्हें भी मैं काट डालूंगा बोला। तो आज हमें अवसर मिला है मेरे प्रियो, आज मसीह होने के नाते आज हमको प्रभु अवसर दिया है। किसी को नौकरी मिला है, वो नौकरी को एक अवसर समझ लीजिए कि प्रभु का जो मुझे नौकरी दिया है ये एक चांस है प्रभु का लिए कुछ करने के लिए। आपको आराधना करने के लिए अवसर मिला है, आप उसको भी एक चांस समझ कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करने अवसर मिला है, संगति करने के लिए अवसर मिला है, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए अवसर मिला है। अगर इसको बहुमूल्य अगर नहीं समझोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको हटा देगा। क्यों अवसर दिया है परमेश्वर ने? अगर हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, उसका अगर 12 पद से पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय अगर हम निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 12 और 13। लिखता है कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर का इच्छा है मेरे प्रियो, क्या है? अगर हमको अवसर मिला है तो किस लिए प्रभु हमें अवसर दिया है? हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु हमको चुना है, हमको मौका दिया है। तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। जो अवसर मिला है हमको, जो चांस हमें मिला है, उसमें से प्रभु क्या इच्छा करता है हम लोग का जीवन में मेरे प्रियो? जैसा लिखता है 12 पद में, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। पहले हमें यहोवा का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है, हमें मनुष्य का भय नहीं मानना है मेरे प्रियो। अरे मनुष्य को भय करते हैं, परमेश्वर का भय नहीं है हम लोग के जीवन में। मनुष्य को भय करते हैं, अरे वो क्या कर देगा, अरे मुझे नौकरी से निकाल देगा, अरे मुझे फलाने से ये कर देगा, वो मेरा ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य से हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से भय करना है। वचन में लिखता है ना, अगर मत्ती को निकालेंगे, हमें किससे भय करना चाहिए? मत्ती 10 अध्याय शायद, मत्ती 10 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। उसको हम भय करना है मेरे प्रियो। मनुष्य को भय करना नहीं, मनुष्य शरीर में घात करेगा। हमें परमेश्वर से डरना है, जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करना चाहता, नरक में डालना चाहता। हमें परमेश्वर का भय मानना है, और दूसरा उसका बाद भय मानना है, और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके सारे मार्गों पर चले। सेकंड पॉइंट, उसके सारे मार्गों पर चले। उसका जो सारा रास्ता है, जो बताया है हमें, जो मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो, सारे मार्गों पे चलना है। उसके बाद लिखता है उससे प्रेम रखें, हमें परमेश्वर से प्रेम रखें। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखो बोलता है, उसके बाद अपना पड़ोसी का आत्मतुल्य प्रेम करो बोलता है। हमें सबसे परमेश्वर से प्रेम रखना मेरे प्रियो। आज वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उसका आज्ञाओं को पालन करा। उसका आज्ञा कठिन नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। प्रेम का मतलब है अनुवृत्ति से नहीं चलना है। हमें प्रेम गुस्सा नहीं होता, ईर्ष्या नहीं करता, डहा नहीं करता है, सारे बातों को सह लेता है। वो अनिवृत्ति से नहीं चलता है। प्रेम डहा नहीं करता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता है। प्रेम धीरजवंत है। प्रकाशित पुस्तक में कहता है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। एफिसियों का मंडली को कहता है, एफिसुस का मंडली।
मैं तेरे सारे बातों को देखा, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तुम अपना पहला सा प्रेम भूल गया है। कहां से तुम गिरे हो वहीं से फिर स्टार्ट करो, नहीं तो मैं तेरे दीपक को उठा दूंगा, हटा दूंगा। एफिसियों का पत्री अगर हम निकालेंगे, प्रकाशिक पुस्तक उसका 2 अध्याय और लिखता है 4 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। पूरे मन और सारे प्राण से उसका सेवा करो। और लास्ट में कहता है 13 पद, और यहोवा की जो आज्ञा और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। जो आज्ञा प्रभु दिया है वो सारे आज्ञाओं में हमें चलना। मेरे प्रियो, एक भी आज्ञा में हमें झूठना नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जितने सब्जेक्ट हैं मेरे, जितने भी विषय है, मैथ है, इंग्लिश है, माइल है, सामाजिक है, विज्ञान है, सारे एग्जाम को हमको देना पड़ता है। सारे एग्जाम में अगर हम पास होंगे तो हम आगे को बढ़ेंगे। एक भी एग्जाम में फेल जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर का सारे आज्ञा विधि हमें जो दिया गया है उसमें हमें चलना है। जिस प्रकार यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि हे यहोशू, मत डर और मत घबरा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मैंने मूसा को जो व्यवस्था दिया था उस व्यवस्था के अनुसार क्या करना, चलना। अपने चित्त में उसको लगा रखना व्यवस्था को, और उसमें जो लिखा गया उसी के अनुसार तुम करना, तो तुम सफलता को पाओगे। इसीलिए लिखता है पहला यूहन्ना 2 का अगर 3 और 5 को पढ़ाई करेंगे, आज्ञा के बारे में जो लिखा गया, वचन के बारे में लिखा गया, पहला यूहन्ना 2 का हम अगर पढ़ाई करेंगे 3 और 5 लिखता है, यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और कहते हैं कि हम उसको जान गए, तो परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। और उसका आज्ञाओं को नहीं मानते और आप बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम झूठे हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का विधियों को, परमेश्वर का नियम को हमें पालन करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का यही इच्छा है, परमेश्वर का यही मर्जी है कि अवसर को बहुमूल्य से, जो अवसर हमें मिला है, जो चांस हमें मिला है, जो मौका हमें मिला है, उसको हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। मत्ती 5:18 और 19 को अगर देखेंगे, 19 मत्ती 5 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे। 19 पद में क्या लिखता है, 19, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसलिए सारी आज्ञाओं और सारे विधियों में हमें चलना है मेरे प्रिय। उसकी आज्ञा, उसका वचन के अनुसार हमें चलना है। जो वचन के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, उस राज्य में वही प्रवेश कर पाएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का यही इच्छा है कि वो मेरे विधियों में, मेरे आज्ञाओं में, मेरे मार्गों में मेरे साथ मुझसे प्रेम करेगा, मेरे को भय करेगा। हम देखते हैं सामुएल
पहला शमूएल की किताब वगैरह देखेंगे मेरे को, शाऊल इस्राएल का पहला राजा बना। परमेश्वर उसको एक मौका दिया, एक अवसर दिया। बेन्यामीन गोत्र से सबसे छोटा था, लेकिन प्रभु ने उसी को चुना इस्राएल का पहला राजा होने के लिए। उसका अनुग्रह दया किया प्रभु, एक मौका दिया, लेकिन उस मौके को फायदा उठाने नहीं पाया। मेरे उसको जो मौका मिला उस मौके को फायदा उठाने नहीं पाया, और परमेश्वर के विरुद्ध में। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें जो अवसर दिया हूं, मैं जो तुम्हें मौका दिया हूं, उस मौके का तुम फायदा उठाओ। अगर हम एक पद को निकालेंगे, पहला शमूएल 10 का 7 पद अगर निकालेंगे, क्या लिखता है? पहला शमूएल 10 का 7 पद लिखता है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो अवसर मैं तुझे दिया हूं इस्राएल का राजा होने के लिए, उसको तुम पालन करना है, मन लगाकर करना है, तब मैं तेरे संग रहूंगा बोला। लेकिन इस बात में क्या हुआ? अगर हम पहला शमूएल की किताब 15 अध्याय और उसका 26 को 27 को अगर हम देखेंगे, लिखता है, सामुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब सामुएल जाने के लिए घुमा, और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब सामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। तो मेरे प्रिय, अगर हम प्रभु का उस मौके को, उस अवसर को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, फायदा नहीं उठाएंगे, तुच्छ मानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हटा देगा उसको। शाऊल को बोला गया था कि उस शैतान के लोगों को, जो भ्रष्ट लोगों को, तुम क्या करना? मार देना, अमालेकियों को। किसी भी वस्तु को छूना नहीं, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, उसका राजा को भी मार देना। लेकिन उसने क्या किया जानते हैं? जब मारने के लिए गया, अच्छा पशु को वो क्या कर दिया? नहीं मारा, और अपने लिए उस जो बलिदान करने के लिए वो ले आया इस्राएल में। तो ऐसे लोग हैं जो कि पवित्र चीज को पवित्र भवन में लेके हम आते हैं। चर्च में हम जो आते हैं, बाहरी चीज को हम अंदर ले लाते हैं, हम अशुद्ध चीज को कलीसिया में लेके आ जाते हैं। आज हमारा कलीसिया में हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र कैसा है मेरे प्रियो? हमारा बोली वचन, हमारा पहनना उड़ना, हमारा खाना पीना, हमारा सोच विचार कैसा? पवित्र है कि अपवित्र है? बाहरी चीज को, संसार की चीज को हम आज कलीसिया में ले आते हैं मेरे प्रियो। इससे प्रभु हमें जो मौका दिया है, प्रभु जो अवसर दिया है, उस अवसर का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। तो शाऊल ऐसा ही किया। प्रभु ने उसको कहा, एक आज्ञा दिया, तुम्हें जो अवसर मिला है उस अवसर को तू फायदा उठा, आज्ञा को पालन कर, लेकिन आज्ञा को पालन नहीं किया मेरे। इसीलिए परमेश्वर उसका राज्य को छीनकर दाऊद को दे दिया। उसका मन रूपी एक व्यक्ति था दाऊद मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज हमें जो अवसर मिला है मेरे को, अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। उस दिन चोर को अवसर मिला था, उसको बहुमूल्य समझा और उसका उद्धार हो गया। उस दिन जक्कई को अवसर मिला मेरे प्रियो, आज यीशु को देखना है। परमेश्वर उसके घर में, यीशु मसीह उसके घर में आ गया, और जक्कई ने उस अवसर का फायदा उठाया, अपने गुनाहों को माना, अपने पापों को माना। आज भी प्रभु आपको अवसर दे रहा है। अगर आप गुनाहों में है, पाप में है, तो अभी प्रभु से माफी मांगिए, और उस अवसर को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, उस समय को प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज हमें जो टैलेंट मिला है, आज हमें प्रभु जो बरकत दिया है, जो आशीष दिया, नौकरी के रूप में, बिजनेस के रूप में, जो प्रार्थना का जीवन दिया, जो वचन का जीवन दिया, जो ज्ञान दिया, जो बुद्धि दिया है, इसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु हमारे जीवन में यही चाहता है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर से लगे रहना है, उसके साथ लिपटे रहना है, उसके बात को मानना है मेरे प्रियो। हमारा प्राण और शक्ति के साथ उसको प्रेम करना है। हन्ना का जीवन को देखिए मेरे प्रियो, हन्ना को अवसर मिला था,
लेकिन वो अवसर को समझ नहीं पा रहा था। प्रतिदिन वो मंदिर को जाता था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रभु उसका कोख को बंद कर दिया था। लेकिन वो अवसर को जान लिया, उस समय को जान लिया, उसको जो मौका मिला था वो जान लिया और प्रभु से विनती किया, प्रभु तू अगर मुझे एक लड़का देगा, उस लड़के को मैं तेरे जीवन भर इस मंदिर में तेरा सेवकाई के लिए दे दूंगा। वो अवसर को जान लिया, अरे प्रभु मुझे एक सुंदर जीवन दिया है, सुंदर परिवार दिया है, मुझे सुंदर एक समय दिया है, सुंदर मौका दिया है। इस मौके को हमें फायदा उठाना है और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए वो क्या कर रहे, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। उस दिन अब्राहम को भी एक अवसर मिला मेरे प्रियो। अब्राहम जो अवसर मिला था वो अब्राहम उसमें फेल हो रहा था, लेकिन वो अपना बेटा इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गया और प्रभु उसका ये बात को देखकर मेरे प्रियो बहुत खुश हुआ और कहा तू विश्वास का पिता है, मैंने तुझे जो मांगा है वो तुझे देने के लिए मना नहीं किया है। और प्रभु वहां पर उपाय किया। तो प्रभु हमारे लिए उपाय भी करता है मेरे प्रियो। उस दिन सुनेमिया स्त्री को अवसर मिला है प्रभु का दास का सेवकाई करने के लिए, एलिशा का और गेहजी का। वो अपने पति से बात किया, ये प्रभु के जन लगते हैं, प्रभु का दास लगते हैं, इनको क्या करें, अपना ऊपर वाला कोठरी में घर बनाते हैं, उनके लिए जगह देते हैं, ये यहां से जाना आना जब करेंगे इस घर में रहेंगे। और प्रभु यही चीज को देखकर प्रभु उसको ब्लेसिंग किया एक लड़का से। उस दिन विधवा के घर में जब एलिया को भेजा गया मेरे प्रिय, उसको अवसर मिला, चांस मिला, वो अवसर को बहुमूल्य समझा और एलिया के लिए खाना ला कर दिया, रोटी ला कर दिया। उसका पास नहीं था लेकिन ला कर दिया, लेकिन उसका घराने को प्रभु उसका आशीष कर दिया, उसको और उसका पूरा परिजन में जितने लोग थे सब खाने के तृप्त हो गए मेरे प्रियो। उस दिन वो छोटा सा बच्चा को अवसर मिला, 5000 लोगों का भीड़ में जब इसमें से प्रचार कर रहा था, भीड़ों का जब इसमें से देखा, भीड़ उनके भूख लगने लगा है, अगर खाने को नहीं दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे। तब वहां पर देखिए मेरे प्रियो, एक छोटा सा बालक को अवसर मिला, उसके पास 5 रोटी 2 मछली था और वो यीशु को दे दिया और यीशु उसको मल्टीप्लाई कर दिया और 5000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हो गए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। आज प्रभु हम आपको और हमको अवसर दे रहा मेरे प्रियो। आज हमें जो आशीष इस्राएल को मिला था, वो लोग अवसर को खो दिए थे, प्रभु का बात को ना मानकर, प्रभु की मर्जी में ना चलकर। तो प्रभु अन्य जाति को अवसर दे दिया और अन्य जाति को प्रभु बोला, तू अगर इस्राएल जैसा होगा तो मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, काट दूंगा। मैं तुम्हें क्या मैं तुम्हें साटा हूं। हम मसीह में लगे हैं, हम कलमी किए गए मेरे प्रियो। हम इस्राएली नहीं थे, लेकिन मसीह के अनुग्रह से हम उसका संतान होने का अधिकार पा गए। अब्राहम का आशीष हमको मिल गया मेरे प्रियो। इसलिए लिखता है ना, तेरा जाति तेरे द्वारा सारे कुल आशीषित हो जाएंगे मेरे प्रियो। आज हमें वो अवसर मिला है, हमें चांस मिला है उसके आशीष को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। समय और नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन अति निकट है। आज हमें जो समय मिल रहा है, जो अवसर मिला है, हमें उसको बहुमूल्य समझना है मेरे प्रियो। उस दिन निनिवे के लोगों को अवसर मिल गया मेरे प्रियो, और वो अवसर को लोगों ने गलत फायदा में नहीं उठाए, तुच्छ नहीं माने। जब इन्हें योना ने जाकर प्रचार किया, एक ही प्रचार में आज से 40 दिन के बाद निनिवे उलट दिया जाएगा, एक ही प्रचार को सुनकर वो अवसर को लेकर बहुमूल्य समझे, बाप रे नहीं, और लोग उपवास करने लगे। 40 दिन को समय मिला था मेरे प्रियो, वो अपने अपने मन को फिराए उस दिन 40 दिन के अंदर में, टाट ओढ़े राख में बैठ गए मेरे प्रियो। राजा भी सिंहासन छोड़ दिया और वही अवसर को देखकर, उस संजोग को देखकर प्रभु देखा इनका मन को, इनका जीवन को देखा, ये लोग बदल रहे हैं। तो हानि जो ठानने वाला था, 1,20,000 लोग बच गए मेरे प्रियो। तो आज आपका और हमारा बारी है। प्रभु आज हमको अवसर दिया है मेरे प्रियो। आज बहुत सारा लोग अवसर को खो दिए हैं। जो नौकरी मिला था, 40 साल 30-35 साल का नौकरी मिला था, नौकरी कर करके जो अवसर उनको मिला था वो सब गवा दिए, आप पछता रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ नहीं किए मेरे प्रियो, अपना जीवन को, अपना समय को, अपना धन को संसार में लुटा दिए, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं किए हैं। अवसर मिला था, अभी भी अवसर है मेरे प्रियो, आपको अभी भी अवसर है। प्रभु के राज्य के लिए अपना हाथ को बढ़ाइए, प्रभु का सेवकाई के लिए आपके हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रियो। अगर मुझे कोई देख रहा है, आज वचन सुन रहा है, अपना हृदय को कठोर मत कीजिए।
उस धनी को एक जवान धनी यीशु मसीह के पास आया था, उसको भी अवसर मिला था, लेकिन वो अवसर को खो दिया। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आज्ञा को तो जानता है। हाँ प्रभु, मैं आज्ञा को बचपन से ही जानता हूं, लेकिन फिर भी तुझ में एक चीज का कमी है। अपना धन ले कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे चलो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। वो मुंह सुखाकर चला गया। मेरे प्रभु बड़ा धनी था। प्रभु क्या सब सारा धन के बारे में बोला? प्रभु का इच्छा को जानने पा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु का इच्छा को जानने पाते हैं। वो अपनी इच्छा में चल रहे हैं, अपने मर्जी में चल रहे हैं, अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। अब वचन में लिखता है, अंतिम समय में ऐसे समय आएगा मेरे प्रिय, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डिंग मार हो जाएंगे, धनलोभी हो जाएंगे, सुख अभिलाष का चाहने वाला रहेंगे, प्रभु का चाहने वाला नहीं रहेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। आज आपको प्रभु समय दिया है मेरे प्रियो, समय आ गया है। इस मसीह का आगमन अति निकट है। आपको जो समय मिल रहा है उस समय को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। उस दिन पतरस को भी एक अवसर मिला मेरे प्रियो। इस मसीह पतरस के नाव में चढ़ा और पतरस जब जाल धो रहा था तब इस मसीह पतरस से कहा, थोड़ा सा गहराई में चल। रात भर परिश्रम, प्रभु रात भर हम परिश्रम किए, फिर भी तेरे कहने से, प्रभु का एक वचन, तू थोड़ा सा गहराई में चल और वहां पर जाल डाल। तब पतरस ने कहा, प्रभु रात भर हम परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़ा। पतरस ने यही नहीं कहा कि रात को मछली निकलता है, दिन को नहीं निकलता है, तो क्या हमें पागल समझता है? ऐसा नहीं कहा पतरस ने कहा, प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। अब पतरस इतना परिश्रम होने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी थका हुआ था उसका शरीर, जाके जाल डाला। और वही अफसर ने पतरस को एक बड़ा प्रचारक बना दिया मेरे प्रियो। वही पतरस जब जाल डाला, इतना मछली, जिंदगी में कभी इतना मछली नहीं पकड़े थे, वो भी दिन में। प्रभु से माफी मांग, प्रभु मैं एक पापी हूं। तब यीशु मसीह ने बोला, आज से तेरे को मनुष्य का पकड़ना सिखाऊंगा। और वही पतरस एक ही प्रचार में 3000 लोगों का मन को छेद दिया मेरे प्रियो। 3000 लोग एक ही दिन में परिवर्तन हुए और बपतिस्मा लिए। तो आज प्रभु हमारे लोगों का जीवन में जो अवसर दिया है, जो समय दिया है, हमें प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें मेरे प्रियो। क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको प्रभु चुना है मेरे प्रियो, आप चुने हुए हो, आप बुलाए हुए हो, चुने हुए हो और विश्वास योग्य हो। अगर आपको मौका मिला है कुछ करने के लिए, प्रभु के लिए, आप अपना हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रियो। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। प्रभु इसीलिए आपको चुना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। धन लेके आप स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे प्रियो, धन यहीं रह जाएगा। वही धन को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, तब स्वर्ग में आप धन संचय करोगे मेरे प्रियो। आज बहुत सारा लोग धन का लोभी हो गए हैं मेरे प्रियो, इतना स्वार्थी हो गए हैं, प्रभु के राज्य के लिए हाथ नहीं बटाते हैं, सुसमाचार के लिए अपना धन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, लाखों उड़ा देते हैं, मॉल में तो हजार उड़ा देते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए जब हाँ देने के बारी आता है तो देने नहीं पाते हैं। ये प्रभु आपको अवसर दिया है, लेकिन अवसर को आप समझ नहीं पाते। प्रभु का इच्छा क्या है, इसको तुमको जानना पड़ेगा मेरे प्रियो, आप सभी को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार रोमियो का पत्री, रोमियो का 12 अध्याय और उसका 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाप्ती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर प्रभु आपको समय दिया है मेरे प्रिय, अवसर दिया, एक मौका दिया है कुछ करने के लिए, तो अपना हाथ बढ़ाइए, चुप मत रहिए। आप कलीसिया को जाते हो, आपको टैलेंट मिला है गीत गाने के लिए, चुप मत रहिए, गीत गाइए, आराधना कीजिए। गिटार बजाने के लिए अवसर मिला है, उसको प्रभु के लिए बजाइए। बाजा बजाने के लिए, डपली बजाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अवसर अगर मिल रहा है तो कीजिए मेरे प्रभु। सेवा का अगर आपको गिफ्ट मिला है तो सेवा कीजिए।
उसको मत गवाइए। उस दिन अब्राहम के घर में 3 दूत आए मेरे प्रियो। उत्पत्ति 18 अध्याय में अगर पढ़ाई करेंगे, परमेश्वर 3 स्वर्गदूत आए और अब्राहम इतने धूप के समय में, मेरे प्रिय बूढ़ा आदमी, और धूप के समय में ये अफसर को जो मिला, उसको एक चांस मिला, वो गवाया नहीं, सबका साथ दौड़ कर गया, तीनों को बुलाया और उनको मेहमान नवाजी किया। बाइबल का स्कॉलर कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा है आए थे उसके घर में और उनका सेवा टहल किए। सारा को जाकर बोल दिया, मैदा जल्दी से ये कर, रोटी पका, और उनको ट्रीटमेंट किया गया। सारा बांझ औरत थी, वो अफसर को बहुमूल्य समझा था मेरे प्रिय, इसलिए सारा का गर्भ को प्रभु ने जिलाया और सारा के गर्भ में इसहाक को दिया। उस दिन उस लूत का बीबी को भी अवसर मिला था, लेकिन वो अवसर को गवा दिया मेरे प्रियो। लूत एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसका परिवार धार्मिक नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उनका अवसर दिया, चांस दिया, समय दिया, लेकिन फिर भी वो लोगों ने अवसर को गवाए। इसलिए लूत का पत्र नमक का खमा बन गया, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझा नहीं, पीछे मुड़कर देख दिया। आज बहुत सारा मसीह लोग ऐसे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं। समय और नहीं है मेरे प्रियो, समय और बहुत कम है, प्रभु का आगमन अति निकट है। अभी जो अवसर मिला है, अभी आपको अवसर मिला है कि मन परिवर्तन करो, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। अभी भी अगर पाप में आप डूबे हुए हो, पाप में आप जड़ गए, लगे हुए हो, आपको प्रभु एक मौका फिर से दे रहा है कि मन फिराओ। उस दिन उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया था, सारे धन संपत्ति कुकर में उड़ा दिया, बेविचार में उड़ा दिया, सारे दोस्ती यारी सब छोड़कर चले गए। लास्ट में वो कंगाल बन गया, उस जगह में अकाल पड़ा और उसको सूर्य की जगह में नौकरी मिला। अपने आप में आया। जब तक जीवन है, जब तक श्वास है मेरे प्रियो, आप मन परिवर्तन करें, मन फिराएं, अपने अपने पापों से मन फिराएं मेरे प्रियो। ये 40 दिन का जो उपवास अभी चल रहा है मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये 40 दिन के उपवास जो आपको मिला, एक अवसर मिला है, एक चांस मिला है कि अपने जीवन को सुधारिए। 40 दिन करने के बाद भले आप सब कुछ छोड़ दोगे, गुटखा छोड़ दोगे, दारू पीना छोड़ दोगे, नॉनवेज छोड़ दोगे, उस 40 दिन होने के बाद फिर से वही जीवन, वही दारू पीना, वही गुटखा तंबाकू खाना, वही गालियां बकना, वही सांसारिक बातों में लगे रहना। प्रभु कब आ जाएगा पता नहीं। प्रभु एक मन परिवर्तन व्यक्ति को चाहता है, जिसका मन परिवर्तन हुआ है, जिसका जीवन परिवर्तन हो गया, जिसका जीवन नया हो गया है, उसी को चाहता है, उसी को ही रैप्चर करके लेगा मेरे प्रियो। और ये रीति रिवाज को पालन करने वाला नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा। आपका मन को फाड़ना है, आपका जीवन को झांकना है। प्रभु आपको एक अवसर फिर दे रहा है, एक मौका फिर दे रहा है। बार बार ये 40 दिन नहीं आएगा। निनिवी के लोगों से सीखो, निनिवी के लोगों को 40 दिन मिला और एक बार मिला 40 दिन, एक थोड़ा सा वचन सुने थे और वही थोड़े से वचन से, वही 40 दिन में वो अपना जीवन को बदल डाले। जो कुकर्म कर रहे थे, जो पाप कर रहे थे, वो पाप से मन फिराए। प्रभु यही बात को देखा और उनको माफ कर दिया, उन पर दया किया, कृपा किया। लेकिन आज हमारा मन क्यों नहीं बदलता है मेरे प्रियो? इतना अवसर मिलने के बाद भी, इतना चांस मिलने के बाद भी हमारा जीवन और बदल नहीं रहा है। जिस प्रकार इस्राएल अनुग्रह को तुच्छ माना, प्रभु का दया को, प्रभु का उद्धार को तुच्छ माना, और प्रभु उनको क्या कर दिया? दंड दिया और अन्य जातियों पर आशीष आ गया। हम और आप क्या है? अन्य जाति हैं, हम इस्राएली नहीं है। प्रभु का अनुग्रह से ही आज हमें उद्धार मिला है मेरे प्रियो। और इस उद्धार जो अगर मिला, ये अवसर जो मिला है, इसका हमें फायदा उठाना है, उसके वचन में बने रहना, उसको प्रेम करना, उसका आज्ञा में चलना है, उसको सारे आज्ञा को पालन करना है। अब प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की मर्जी के लिए, हमें प्रभु का महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना। जब तक वचन में प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य बने रहना है। तो जिस प्रकार इस्राएल को मैं काटा था, अगर तुम भी ऐसा काम करोगे तो मैं भी तुम्हें काट दूंगा। तो इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं। पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 9 से लेके 12। लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरे धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा
उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। देर इसलिए करता है कि जो अवसर आपको मिला है, जो समय आपको मिला है, उस समय के अनुसार अपने जीवन को बदल डालिए, अपने मन को परिवर्तन कीजिए। प्रभु यही चीज चाहता, कोई नाश नहीं होने पाए, सबको मन फिराव का वो अवसर दे रहा है। फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो ये दुनिया जलने वाला है, ये आकाश, ये पृथ्वी पिघलने वाला है और उस समय कोई बचाने वाला नहीं है। रब रैप्चर के समय अगर जा नहीं पाओगे, अगर रह जाओगे तो उसका कहर को, उसका दंड को आपको भोगना पड़ेगा। प्रभु प्रेम करता है। प्रेम के बारे में ज्यादा प्रचार सुने होंगे, लेकिन ये प्रभु यहां पर दंड के बारे में प्रचार कर रहा है। नया नियम में भी दंड के बारे में लिखा गया मेरे प्रिय। अगर हम नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे, तो हमारा ऊपर भी जिस प्रकार इस्राएली के ऊपर दंड आया था, यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया मेरे प्रियो। क्यों रोया जानते हैं? क्योंकि इस्राएली प्रभु के विरोध में खड़ा हो गए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। और अन्य जाति के द्वारा हम देखते हैं कि जब हिटलर शासन कर रहा था उस समय 11 लाख से ज्यादा यहूदियों को क्या कर दिया, आग के जंबर में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया था, कत्ल कर दिया था। कारण क्या था? ये लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किए थे। और हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया। पौलुस वही बात को प्रचार कर, तुम लोगों ने क्या किए, ग्रहण नहीं किए, इसीलिए प्रभु क्या कर दिया, तुमको काट दिया और अन्य जाति को उसमें लगा दिया, छांट दिया। इसलिए प्रभु का वचन, तुम मुझ में बना रहो, मैं तुम में बना रहो। अगर दाखलता डाली के साथ अगर नहीं लगा रहेगा, वो सूख जाता है और सूखने के बाद उसको बटोर कर आग में डाला जाता है। आइए हम प्रभु के साथ बने रहे मेरे प्रियो। ये 40 दिन का उपवास जो आपके जीवन में आया है, ये प्रभु आपको एक मौका फिर से दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो चीज आपको छोड़ना है, जो गलत चीज छोड़ना है, जो पाप छोड़ना है, खाली 40 दिन के लिए मत छोड़िए। जब तक प्राण है, जब तक श्वास, जब तक इसमें से आगमन नहीं होता है, छोड़ दीजिए। एक अच्छा इंसान बन जाइए, एक नया इंसान बन, एक नया मनुष्य। तो पुराना सब बीत गया, सब कुछ नया हो गया है। नया जन्म का अनुभव आपके जीवन में आइए मेरे प्रियो, लाइए। तब प्रभु आपको आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन में है मेरे प्रियो, ये दिन अच्छा नहीं है और अति निकट है प्रभु का आगमन। उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें, ब्लेस करें, अनुग्रह करें, दया करें और कृपा करें। आमीन।